दोस्तों, सम्राट चौधरी सड़क पर आ चुके हैं। सम्राट चौधरी की पूरी कैरियर बर्बाद हो चुकी है। कैरियर बर्बाद करने वाले कोई और नहीं बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। पूरा मामला आगे समझेंगे कि कैसे नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी के कैरियर बर्बाद कर चुके हैं, कैसे सम्राट चौधरी सड़क पर आ चुके हैं और साथ साथ जो नए बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसको सम्राट चौधरी द्वारा कौन सी नसीहत दी गई है। सही बातों को आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि ये मामला नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी के जो कैरियर बर्बाद करने का मामला है, ये मामला आज का नहीं है बल्कि उस वक्त का है जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। उसी वक्त सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम जब तक बिहार की सरकार नहीं गिराएंगे तब तक हम अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सम्राट चौधरी के पीछे पड़ गए। सम्राट चौधरी के उन सभी कामों को देखने लगे और मौका के तलाश करने लगे कि कौन सा ऐसा मौका आएगा जब हम सम्राट चौधरी को उसकी कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे। उसके बाद आती है 2024 लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार शासित बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनके पास इस तरह की इशारेबाजी में बातें कही कि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार के अंदर बीजेपी की स्थिति बिगड़ चुकी है। उसके बाद बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सम्राट चौधरी को। उन्होंने बधाई भी व्यक्त की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी से भी हटाने के चक्कर में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। आगे हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को यानी कि 29 जुलाई को जब नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले हैं नए नेता, तो फिर उस पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। दिलीप जायसवाल जिन्होंने बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है और उस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला था, सम्राट चौधरी ने कहा कि तब भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी ने मुझ पर भरोसा किया और जितना मुझे दिया है शायद उतना कोई पार्टी नहीं दे सकती। मुझसे पार्टी ने पहले अध्यक्ष बनाया और फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। यह पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम करती है। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी इस बात से चिंतित हैं क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के अंदर बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता के तौर पर देखे जाते हैं। सम्राट चौधरी से इसलिए दिक्कत में कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि बिहार के अंदर 12 लाख लोगों को लगभग रोजगार देंगे। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी जी के जो है मजबूती बढ़ सकती है और 2025 में बिहार के अंदर बीजेपी की खुद की बहुमत मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश कुमार जी के सीएम की कुर्सी समाप्त तो हो सकती है। इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सम्राट चौधरी को उखाड़ करके फेंकने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ही मात्र एक ऐसे नेता है जिन्होंने तेजस्वी यादव जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलते हैं, लेकिन ये उसके विपरीत है। सम्राट चौधरी पूरी तरह से कार्य भी करते हैं, जो बोलते हैं उस पर संज्ञान भी लेकर के रहते हैं। दरअसल बात बीजेपी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज प्रदेश अध्यक्ष यानी कि 29 तारीख को कार्यकाल में अध्यक्ष पद अभिनंदन के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी संगठन की पार्टी है, संगठन को मजबूत करने का लगातार काम होता है, सरकार और संगठन में समन्वय बना रहे यह जरूरी है। उन्होंने डॉक्टर जायसवाल को नए अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए आश्वस्त किया कि अध्यक्ष के रूप में समर्थन तो मिलेगा ही, सरकार का सहयोग भी बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा और शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं उन सभी का मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब मैं अध्यक्ष बना था तब भी कई चुनौतियां थी और जब 2024 में हम लोग सरकार बना रहे थे तब भी हमारे सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हुई। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी की मुश्किलों की वजह से नीतीश कुमार जी की अगले भविष्य जो है नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि 2025 तक कम से कम 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसका 5 साल जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल हम अच्छी तरह से काट लें।
लेकिन सम्राट चौधरी की मजबूती को देखते हुए उन्हें लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही विपक्षी की गारंटी पेपर की वजह से बीजेपी की स्थिति बिगड़ गई हो, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत हो जाएंगे और ऐसे में अगर बीजेपी की खुद की बहुमत हो जाती है तो फिर वह बीजेपी जो है अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे और फिर हमें हटा दिया जाएगा। हम लोग सरकार बना रहे हैं, ये भी बात उन्होंने साफ तौर पर कहा सम्राट चौधरी ने कि 2025 में भाजपा अपने संघर्ष के बदौलत और मजबूत बनेगी। उप मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि 2025 में एक बार फिर से प्रदेश में अपार बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। एक नई व्यवस्था खड़ी करनी है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता को सरकार में भी ले जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के बीजेपी के ही नेता बिहार के सीएम बनेंगे। तो इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सम्राट चौधरी के विरुद्ध में हैं और इसीलिए सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी से भी हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, क्या वो बिहार के अंदर विकास के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मनीष कश्यप ने जब सम्राट चौधरी से बात की, सम्राट चौधरी जी से बात करने के बाद उन्होंने बिहार की स्थिति के बारे में पूछे और साथ साथ 2025 विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर के उन्होंने कहा, तो साफ तौर पर मनीष कश्यप ने सम्राट चौधरी जी को एक संदेश देते हुए कहा कि अगर बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव जीतना है तो उसके लिए आपको बिहार के अंदर सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से बात करते हुए तुरंत ही बिहार के अंदर लगभग 65 से 68 हजार वैकेंसीज निकाल दी, जिससे कि बिहार के अंदर रोजगार के सिलसिले को बढ़ाया जा सके। साथ साथ बिहार के अंदर चिराग पासवान जी, जिन्होंने उद्योग मंत्री की कुर्सी संभाली और उन्होंने बिहार के अंदर जो बजट पास हुआ है उस बजट के माध्यम से बिहार में कंपनीज भी स्थापित करने का सिलसिला शुरू किया है। मनीष कश्यप, जिन्होंने पुल गिरने के सिलसिले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी करवाया है, उसी प्रकार से बिहार के अंदर कंपनी लगाने को लेकर के बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को पूरी तरह से घेरने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल बिहार के अंदर ये मुश्किलें आ चुकी है बिहार सरकार के सामने कि ऐसा ना हो कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी खुद की बिहार में सरकार बना ले और हमारी कोई वैल्यूशन ना हो, और इसी बात को देखते हुए इस तरह के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटा देना चाहिए या हटा दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या कौन डिप्टी सीएम बन सकते हैं? फिलहाल बिहार का अगला बेहतर सीएम आपको कौन लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।